नमस्कार दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरे पास एक डीटीएच रिसीवर जिसमें कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी वीक सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है। हमने एंटीना भी चेक किया, दूसरा रिसीवर लगा के चेक किया, लेकिन हमारा सिग्नल सही है, बस रिसीवर में प्रॉब्लम है जिससे हमारा इस तरह का वीक सिग्नल आ रहा है। अब दोस्तों चलिए बताते हैं कि किस तरह से आप इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रिसीवर खोल लेना है और चलिए बताते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब आपने देखा कि हमारा जो सिग्नल है वो वीक है और किचकिचाहट की उसमें सब लाइनिंग आ रहा है, मतलब सिग्नल आपका कमज़ोर आ रहा है। तो ऐसे में अब यहाँ पे ये है कि आपका पावर सप्लाई वर्क कर रहा है लेकिन सही से वर्क नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑन है, डेड नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आता आपके टीवी सिग्नल पे तो ये हमारा डेड माना जाता, यहाँ पे कुछ नहीं चलता तो भी आपका ये डेड माना जाता। लेकिन यहाँ पे जब हमारा पूरा यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर हमारा जो सिग्नल है देखिए ऑन हो रहा है और बाकी चैनल भी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमारे चैनल भी आ रहे हैं, लेकिन सिग्नल का प्रॉब्लम है। अब इस सिग्नल के प्रॉब्लम को चेक करने के लिए देखिए आपको ले लेना है मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर लेके मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट के रेंज में आपको रख लेना है। सॉरी, यहाँ पे है डीसी 20 वोल्ट के रेंज में आपको रख लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ मल्टीमीटर का ब्लैक वाला प्लाट आप कहीं ग्राउंड कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये आपका ऑडियो का जो सॉकेट होता है यहाँ पे, या आप एंटीना सॉकेट पे कहीं भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग्राउंड कर लेंगे। इसके बाद इसका सप्लाई आप चेक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिए ये 3.3 वोल्ट देखिए प्रॉपर दे रहा है, लेकिन 3.3 ठीक है, इससे थोड़ा सा अधिक यहाँ होना चाहिए। तो इसके बाद हम दूसरे साइड में चेक कर लेते हैं, यहाँ भी 3.32 हमको मिल रहा है। इसके बाद ये ग्राउंड होता है, ये हमारा 18 वोल्ट दे रहा है, ये भी हमारा सप्लाई सही है। और ये हमारा देखिए ये हमारा 20 वोल्ट से ऊपर आता है, इसलिए यहाँ पे मीटर हमारा कट गया। तो मल्टीमीटर थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे और यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा सप्लाई है वो, सॉरी, मल्टीमीटर हमारा सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है। हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा वोल्टेज यहाँ 27 वोल्ट, मतलब यहाँ भी वोल्टेज हमको सही मिल रहा है, यहाँ भी 3.3 मिला, लेकिन फिर भी हमारा सिग्नल जो है वो वीक कर रहा है। इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए यहाँ से हम सप्लाई निकाल देते हैं और अब आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए शायद आपको दिख जाए इसका फॉल्ट कि क्या फॉल्ट है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर का काम होता है कि जो उधर से सप्लाई हमारी आती है इसको फ़िल्टर करने के लिए कैपेसिटर ये लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये कैपेसिटर आपका वीक हो जाता है या कोई इसका लेग ओपन हो जाता है, ड्राई सोल्ड हो जाता है, तो भी आपका ये मतलब वीक सिग्नल का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सप्लाई को पहले बाहर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हमको आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर ये कैपेसिटर आपका फूला है, ठीक है, कहीं से भी फूला है तो समझ लीजिए वीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 कैपेसिटर जो ये लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं दोनों का जो बीच वाला देखिए जो प्लस का निशान है ना, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो आपको इस मतलब वीक सिग्नल के प्रॉब्लम में अगर थोड़ा सा कैपेसिटर पे शक है तो आप उसको चेंज कर लीजिए। तो आइए फटाफट हम चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने प्रॉब्लम को देखते हैं कि ऐसा मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम, अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो भी हम बताएंगे कि और क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर को फटाफट चेंज कर लेंगे। यहाँ पे कैपेसिटर जब आप निकालेंगे तो एक चीज़ देखना आपको ज़रूरी है, यहाँ देख सकते हैं जो कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है वो 470 एमएफडी 16 वोल्ट लगा हुआ है। अब कभी हो सकता है आपको ये सेम नंबर का न मिले, 470 एमएफडी 16 वोल्ट न मिले तो 1000 एमएफडी 25 वोल्ट 16 वोल्ट इस तरह का लगा सकते हैं। क्योंकि ये हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है, आपको सबसे पहले ये देख लेना है किस लाइन में लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो देखिए सबसे साइड में दोनों पॉइंट आपका ये सटा हुआ है, ये भी और ये आपस में टच है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई बनती है वो मैक्सिमम 5 वोल्ट बनती है, जबकि यहाँ जब दोनों सटा हुआ इस पावर सप्लाई में हमारा 3.3 वोल्ट ही सप्लाई बनता है। तो इस अब यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा लाइन आ रहा है, देखिए यहाँ से ये लाइन आया यहाँ पे, तो एक कैपेसिटर यहाँ ये ग्राउंड है, ये हमारा 3.3 वाला लाइन है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कैपेसिटर हमारा यहाँ लगा हुआ है ये भी इसी लाइन में लगा हुआ है, सेम वो इसी लाइन में। तो यहाँ 3.3 और यहाँ पे आपका ये ग्राउंड है।
तो अब अगर ये आपका 5 वोल्ट वाली लाइन में अगर ये कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप 16 वोल्ट नहीं मिलता है 10 वोल्ट भी मिलता है तो भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम सप्लाई आपका 5 वोल्ट होगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 वोल्ट 16 वोल्ट 25 वोल्ट कोई भी हो, बस आपको एमएफडी का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जितना आप ज़्यादा एमएफडी लगाएंगे उतना आपको अच्छा रिस्पांस ये देगा। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं लगा देना है कि आप यहाँ 2200 या 4700 लगा दें, बस आपको 1000 के नीचे ही कोई भी एमएफडी का कैपेसिटर लगाना होगा। ठीक है, तो दोनों यहाँ मैं साफ़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कैपेसिटर जो मैं लगा रहा हूँ, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे पास है 1000 एमएफडी और 10 वोल्ट। ठीक है, तो इस कैपेसिटर दोनों कैपेसिटर को मैं यहाँ पे बदल लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे चूँकि ये कैपेसिटर में प्लस माइनस का सिंबल था तो हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब दूसरे कैपेसिटर पे आप देख रहे हैं यहाँ कोई प्लस माइनस का सिंबल नहीं है, तो अब आपको कैसे यहाँ पे लगाना है, तो आपको पीछे सर्किट बोर्ड में आना है, प्रिंट जो आपका प्रिंट आउट है। ठीक है, यहाँ प्रिंट पे आपको देखना है। देखिए ये जो लाइन है, ये देखिए ये लाइन है जो ये हमारा 3.3 वोल्ट पे जाके यहाँ पे रुक रहा है। ठीक है, और दूसरा जो ये लाइन है ये देखिए यहाँ से ऐसे होते हुए ग्राउंड वाली 2 नंबर पिन से ये अटैच है, तो इसका मतलब होगा ये हमारा माइनस हो गया और ये दूसरा वाला प्लस हो गया। ठीक है, तो जब आपका यहाँ कोई सिंबल नहीं नज़र आता है तो आपको सर्किट को ऐसे ट्रेस करके यहाँ पे प्लस माइनस देखना है, क्योंकि अगर इस कैपेसिटर को हम उल्टा लगा देते हैं तो हमारा कैपेसिटर मतलब गर्म होके फट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नीचे वाला माइनस हो गया और ऊपर वाला ये प्लस है, तो इस तरह से हमें प्लस माइनस का कैपेसिटर को देख के लगाना होगा। उल्टा लगाएंगे तो आपका प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व होगा और नहीं तो कोई न कोई और प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, उम्मीद है हमारा अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर इसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, वीक सिग्नल का प्रॉब्लम आता है ये कैपेसिटर वगैरह चेंज करने के बाद भी, तब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो 3.3 वोल्ट सप्लाई है प्रॉपर कार्ड को नहीं जाता है, जिसके कारण हमको वीक सिग्नल का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद जब भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो क्या करना है, यहाँ से 3.3 से आपको एक मतलब बढ़िया वायर ले लेना है, जैसे आपका 736 का 1436 का वायर होता है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह जो जिसमें मतलब ग्रेविटी उसका वायर का अच्छा हो, उस वायर को यहाँ से लेना है। ठीक है, वहाँ यहाँ से उठाइए और इसका जहाँ 3.3 इस साइड में होता है, यहाँ 3.3 वाले पिन पे ले जाके आपको डायरेक्ट सोल्ड कर देना। ये वायर इसी तरह से रहने देना है, यहाँ से एक वायर उठाना है और वहाँ पे ले जाके आपको जोड़ देना है। इससे भी आपका जो वीक सिग्नल का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हमने यहाँ कैपेसिटर को लगा दिया है, अब इसे लगा के हम चला के एक बार देख लेते हैं। तो अब दोस्तों हमने यहाँ पे अपने सेटअप पे लगा दिया, जो कि जहाँ हमने रिपेयर किया वहाँ पे हमारा ये चेक करने का कोई जुगाड़ नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमने टीवी कनेक्ट कर दिया है, यहाँ सिग्नल का जो वायर है वो भी हमने लगा दिया है और अब हम इसे सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ हमने सप्लाई लगा दिया। अब हमारा टीवी देखिए वहाँ, चूँकि हमारा मॉनिटर वाला टीवी है वो ऑफ हो जाता है फिर ऑन होगा, तो अभी वहाँ पे हमारा सिग्नल, अब आप देख सकते हैं जो हमारा जो सिग्नल का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ कोई भी चैनल हम खोलते हैं तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल हमारा मतलब सिग्नल यहाँ आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ सिग्नल भी हमारा अच्छी क्वालिटी का वहाँ सिग्नल आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपका अगर जो भी मतलब वीक सिग्नल का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले इस तरह के आपको कैपेसिटर सप्लाई आपको बिल्कुल चेक कर लेना है। यहाँ 3.3 वोल्ट वाली सप्लाई अगर आपका थोड़ा सा भी मतलब वीक होता है तो समझ लीजिए आपका वीक सिग्नल का प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।